इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के भोगल इलाके में है। ये वो इलाका जहां पर चोरों ने बहुत शातिराना तरीके से सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मैं आपको वो शोरूम दिखाऊंगी। सबसे पहले उमराव ज्वेलर्स, जो पिछले 70 सालों से ये शोरूम यहाँ पर है, लेकिन चूंकि ये जो पूरा मार्केट है वो सोमवार के दिन बंद रहता है। अब रविवार के दिन जब ये जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, वो जब यहाँ से गए तो चोर ये जानते थे कि सोमवार का पूरा दिन उनके पास में है। सोमवार को जो उन्होंने रैकी की थी, उस वारदात को अंजाम देने का समय आ गया था। यानी कि सोमवार का ही वो दिन था जब वो यहाँ ऊपर से सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रूम में मैं आपको बता दूं, ये एक सेफ हाउस होता है। किसी भी बड़े ज्वेलर के शोरूम पर अगर आप जाएंगे तो ये वही जगह होती है जहाँ पर जो ज्वेलरी है उसे रखा जाता है, जो सबसे ज्यादा कीमती होती है, सबसे ज्यादा महंगी होती है। लेकिन चोरों को उसी को निशाना बनाना था और उसको तोड़ना भी, यानी कि उस दीवार को काटना भी बहुत आसान नहीं होता। लेकिन बहुत शातिराना तरीके से, बहुत प्रोफेशनल वो चोर जरूर रहे होंगे जिन्होंने ये कोशिश की, जो ये पहले से जानते थे कि कैसे यहाँ पर दाखिल होना है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, चूंकि ये जो पूरा मार्केट है, यहाँ पर ज्वेलरी की ही ज्यादातर जो खरीदारी के लिए लोग हैं वो पहुंचते हैं। यहाँ पर कई सारे और भी ज्वेलर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह भी है कि जब यहाँ पर चोरी करने के लिए चोर पहुंचे तो वो जानते थे कि जब पुलिस आएगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सबसे पहले क्या खंगाला जाएगा, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी। और यही हुआ। जब चोर यहाँ पर दाखिल हो रहे थे तो उससे पहले ही उन्होंने जो वायर था, जो तार होते हैं सीसीटीवी के, वो पूरी तरीके से काट दिए। यानी कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी आगे बढ़ाए तो उनका कोई नामो निशान ना मिल पाए। लेकिन अब चूंकि जो बाकी दुकानें हैं, चंदन में से मैं कहूँगी कि दूसरी तरफ भी दिखाएं, चूंकि ये सामने शोरूम है और उसके अपोजिट में आप देखेंगे तो कई सारे और भी दुकानें हैं, कई सारे शोरूम है, लेकिन और इन सब में सीसीटीवी लगा हुआ है। अब इन्हीं सीसीटीवी की मदद से ये कोशिश की जा रही है कि वो जो चोर है उन तक पहुँचा जा सके। वो कैसे यहाँ पर दाखिल हुए, उनकी उस समय मूवमेंट क्या रही होगी, ये सब कुछ यहाँ से पता लगाया जा सके। अच्छा, एक और इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो पुलिस अब जांचने में जुटी हुई है कि क्या किसी जानने वाले के बगैर ये संभव हुआ होगा, क्या कोई कर्मचारी जो पहले काम करता होगा या जो अभी काम कर रहा होगा, क्या कोई एंगल उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल पुलिस के लिए है। लेकिन सबसे हैरानी की बात आप देखिए, दिल्ली के इस इलाके में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन चोरों में किसी बात का कोई खौफ नहीं है। चंदन, जरा आप आगे ये भी दिखाइए कि यहाँ से, यानी कि जो शोरूम है उससे 3 से 4 दुकान छोड़कर जो कॉर्नर है, जो कोना आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस बूथ है। यानी कि पुलिस बूथ होने के बावजूद चोरों में इतना खौफ नहीं है। वो ये जानते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। जब इस पूरे इलाके में सबसे पहले कोई घटना होती होगी या चोरी की वारदात होती होगी तो सबसे पहले इसी बूथ पर जाते होंगे। लेकिन उनमें किस बात का कोई खौफ नहीं है कि यहाँ पर उनको पकड़ा भी जा सकता है, और इसीलिए उतनी शातिराना अंदाज में उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जो पूरा इलाका है, लोगों की इससे पहले भी कंप्लेन रही है कि यहाँ पर चोर इससे पहले भी कई बार मकानों में भी चोरी कर चुके हैं। लेकिन अब पुलिस के लिए भी जांच का विषय ये है कि आखिर कैसे पूरी रैकी की गई थी, आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद चोर यहाँ पर दाखिल हुए। चंदन, एक बार फिर से आप ऊपर वाला हिस्सा जो है वो दिखाइए। अब जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वहीं से, यानी कि जो सबसे ऊपर है वहीं पर पीछे के रास्ते से चोर यहाँ पर दाखिल हुए। दीवार को तोड़ा गया और पीछे से भी एक रास्ता है, उसी से वो सबसे पहले आए और फिर दीवार को तोड़ा गया। और दीवार को तोड़ने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम, जो सेफ जो जगह होती है, वहां पर सबसे पहले वो आए और उसके बाद 25 करोड़ के ज्वेलरी पर, जिसमें बेशकीमती सोना, चांदी, डायमंड जरूर रहा होगा, उस पर हाथ साफ कर दिया। अब जो दुकान के मालिक है उनका भी बयान इस पर, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। उनकी तरफ से बताया गया कि संडे को, जब रविवार का दिन था, वो अपनी दुकान बढ़ाकर जब घर गए तो सोमवार के दिन चूंकि यहाँ पर मार्केट बंद रहता है, लेकिन जब वो मंगलवार को, यानी कि आज के दिन जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि कैसे सब कुछ, जो पूरा शोरूम है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है। यानी कि धूल बहुत ज्यादा थी। इसका कारण ये है कि जब दीवार को तोड़ा गया, उस दीवार को तोड़ा गया तो वहां से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई होगी और उसके बाद उन्हें पता चला कि दुकान में चोरी हो गई। और सबसे पहले वो वहीं पर गए, जो सेफ जगह होती है, स्ट्रॉन्ग रूम जिसे कहा जाता है, वहां पर उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। यानी कि जो उनके बहुत कीमती जेवरात, डायमंड, सोना, चांदी जिसमें था, वो सब कुछ चोर उन पर हाथ साफ कर चुके थे। और इसकी कीमत जो लगभग है अभी तक 20 से 25 करोड़ है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अब आप देखेंगे तो शटर भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया है, चूंकि पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा भी भीड़ हो गई। जब ये पता चला कि यहाँ पर चोरी की इतनी बड़ी घटना हुई
है तो जो आसपास के भी शोरूम है, आसपास की भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच गए और अब हर कोई डरा हुआ भी है कि शायद ये आज इनका नंबर है, कल हमारा भी हो सकता है। इसीलिए अब पुलिस के लिए भी ये बड़ा जांच का विषय है कि वो ज़रूर पहुँच जाए चोरों तक और ये पता लगाए कि आखिर क्या किसी की मदद से ये सब कुछ किया गया, कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।